भगवान को पाना हो, मोक्ष को पाना हो, भक्ति को पाना हो, तो किसका सहयोग चाहिए? मन का। मन का। तो मन हमारा दोस्त है। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जोर से। मन। मन आपका दोस्त है और मन आपका दुश्मन है। अब ये बताओ कि मन दोस्त कब होता है और दुश्मन कब होता है? फटाफट बताओ भैया। मन आपका दोस्त कब है और दुश्मन कब है? जब आपका मन आपके कंट्रोल में है। जब आपका मन आपके कंट्रोल में है तब वो आपका दोस्त है, और जब मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए मन को अपने वश में रखना सीखिए। मन को अपने। अब आप कहोगे मन को वश में कैसे करें? तो अभ्यास, प्रैक्टिस। एक बात बताओ, सबसे चंचल प्राणी कौन होता है? सबसे चंचल जीव कौन है? जोर से। बंदर। सबसे चंचल जीव कौन है? प्राणी कौन है? अर्थात पशु कौन है? बंदर। बताओ मंदारी बंदर को वश में कर लेता है कि नहीं? बंदर कितना चंचल है, लेकिन करने वाले ने उसे वश में कर लिया। अब बताओ बंदर को बंदारी ने वश में कैसे किया? प्रैक्टिस, अभ्यास। एक दिन में क्या बंदर वश में हुआ? तो क्या एक महीने में हुआ? मंदारी को कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाता है उस बंदर को अपने कंट्रोल में करने के लिए। लेकिन कोशिश करता रहता है मंदारी, तो एक दिन बंदर उसके इशारों पर नाचता है। सोचिए कि सबसे चंचल बंदर है। यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को वश में क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, पर कैसे? प्रैक्टिस, अभ्यास, धीरे 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 धीरे। आप कहते हो महाराज जी हमारा मन नहीं लगता कथा में, पूजा में, पाठ में। मन नहीं लगे तो भी लगाओ, तो भी करो पूजा। आज नहीं लगता, कल नहीं लगता, एक दिन जब आप लगाते रहेंगे तो मन की थोड़ी चलेगी। मन आपका गुलाम है। अच्छा बताओ, आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? हम लोग मन के गुलाम नहीं हैं, हम सबका गुलाम मन है। लेकिन मन इतना हावी हो गया आप लोगों पर कि जो आपका गुलाम था उसने आपको अपना गुलाम बना लिया। हावी हो गया आप पर। इसलिए आप अपने मन को अपना गुलाम बना के रखो, उसके गुलाम ना बनो। यदि आप उसके गुलाम बन गए तो मन आपसे गलत काम कराएगा। चोर जो है ये मन का गुलाम है, इसलिए तो इसका मन इससे चोरी कराता है। बलात्कारी ये मन का गुलाम है, इसलिए इसका मन इससे बलात्कार कराता है। यदि मन पर कंट्रोल होगा जिसका, क्या वो कभी बलात्कार करेगा? जिसका मन उसके कंट्रोल में होगा क्या वो कभी चोरी करेगा? इसलिए मन को गुलाम बनाओ, मन के गुलाम बनो मत। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने मन को अपना गुलाम बनाते हैं। मन कहता है, अच्छा बताओ मन की बात मानना सही है कि गलत है? जोर से। मन की बात मान लेना सही है या गलत? सही है? पीछे वाले भैया बताओ, सही है गलत है? ओ मैया कुर्सी पे बैठी हो, मैया ऐसे बैठी हो,
बताओ, मन की बात मानना सही है कि गलत है? सही है। अब बताओ आप, मन की बात मानना सही है कि गलत है? सही है? बोलो हाँ या ना। सही है? ये दादाजी कह रहे हैं सही है। बुढ़ापे में कम से कम ठीक ठीक बोलो। मन की बात मानोगे तो मन, रावण ने मन की बात मान ली तो सीता मैया को चुरा के ले आया। और आप भी मन की बात मान रहे हो। किसी को शुगर की बीमारी है और उसका मन कर रहा है कि रसगुल्ला खाएं, और शक्कर की शुगर की बीमारी है और रसगुल्ला खाने का मन है। यदि उसने मन की बात मान ली और रसगुल्ले खाया तो मर जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए ज्ञानी लोग, समझदार लोग मन की बात मानते नहीं हैं, बल्कि मन को मारते हैं। मन को मारो। मन की बातें पूरी करोगे तो मन की इच्छाएं दिनों दिन बढ़ती चली जाएंगी। और मन की इच्छा, आज तक किसी ने मन की इच्छाएं पूरी कर ली क्या? बताओ, किसी के मन की हुई? लोग कहते हैं हमारे मन की नहीं हुई। आज तक किसी के मन की भरपाई हुई, इच्छाएं पूरी हुई? जन्म से लेकर आज तक आप मन का खाना पीना खा रहे हो, क्या पेट भरा? आज तक मन की शादी आपने की, मन की लड़की आप देखने गए, हाँ ये मेरे मन की है। जो लड़की आपके मन की थी, उस लड़की से आपने शादी की, उस लड़की से आपने बच्चे पैदा किए। जरा पूछो अपने आप से कि उस लड़की के साथ रहकर, जो अब आपकी पत्नी है, आपके मन की थी, क्या उस मन की लड़की के साथ रहकर भी, पत्नी के संग रहकर भी, क्या आपका मन भरा? क्या मन का पेट भर गया? बोलो भाई, कितना दिया आपने इस मन को? हर बार इस मन की पूर्ति की आपने। बताओ किसका पेट भरा? क्या रावण के मन का हुआ? क्या रावण के मन का पेट भरा? ये जो मन का पेट है ना, कभी नहीं भरता। इसलिए मन की गुलामी करोगे तो मरते दम तक ये मन कोई ना कोई इच्छा रखेगा। इसलिए हम कहते हैं, मरने के पहले अपने मन को मार दो और सारी इच्छाओं का अंत कर दो। आपके अंदर की इच्छाएं आपको दुखी करती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं वो आदमी सुखी है, या जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है वो आदमी सुखी है? दादाजी बताओ, जिसके अंदर बहुत इच्छाएं हैं वो सुखी है, या जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो सुखी है? सुखी कौन है? बोलो। जिसकी। तो यदि सुखी होना है तो सुखी होने का मंत्र क्या है? आप अपने भीतर की अब सारी इच्छाएं समाप्त कर दो। जिस दिन आपके अंदर की सारी इच्छाएं समाप्त होंगी, उस दिन आप सुखी हो जाएंगे और उस दिन मन आपके वश में हो जाएगा। इसलिए मन के गुलाम नहीं बनना है, मन को अपना, मन को भगवान, मन भगवान में नहीं लगता। लगाओ। क्यों नहीं लगेगा? तेरे बाप की चलेगी क्या? मेरी चलेगी। ना लगे मन तो भी लगाओ। मन को मारो, जैसे समझे मन समझाओ। रे मन मान जा, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। मन एव मनुष्याणाम, ये मन बंधन का और मोक्ष का कारण है। ये मन संसार में लग गया तो बंधन है, और भगवान में लग गया तो मोक्ष है। यही मोक्ष है। पूरा खेल मन का है।
शरीर का कोई अर्थ नहीं, शरीर तो चिता पे जल के समाप्त होगा, मन का पूरा मैनेजमेंट होता है। आप वही देखते हैं जो मन चाहता है। बोलो हाँ। आपने किसी को देखा और मन ने कहा अरे बहुत सुंदर, एक बार और देखो, पलट पलट के आप देखते हैं। कान का काम है सुनना, लेकिन कान वही सुनता है जो मन चाहता है। बोलो हाँ। मन मतलब ये हुआ कि आपका जो मन है वो आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, आपकी आंखों को, आपके कानों को। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 के कंट्रोल मन के पास, 10 का कंट्रोल 5 कर्मेंद्रिय भी है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, टोटल 10। और इन 10 के ऊपर है मन। इसलिए मन को राजा कहा गया है, इसलिए इंद्रियों का राजा मन है। इसलिए राजा भगवान में लगेगा तो प्रजा भी भगवान में लग जाएगी, मतलब इंद्रियां भी भगवान में लग जाएंगी। और राजा ही गलत राह पर चला गया। बताओ, रावण का मन वश में था कि राम का मन वश में था? तो मन को वश में कर लो मेरी माँ, यहां वहां से मन हटाओ और ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाओ। जिसका मन, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई, मन कंट्रोल हो गया, उसके जैसा सुखी इस धरती पर कोई नहीं। कबीर जी कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। कपिल भगवान का दिव्य ज्ञान मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। मन को वश में करना है, संतों की संगति से मन को जोड़ो, सत्संग करो। आपका मन वश में नहीं है तो कहो कि मेरा मन वश में नहीं है। आपका मन वश में नहीं है, पर आप क्या कहते हैं? मेरा मन वश में है। देखो, पहले गलतियां स्वीकार करना सीखो। कामी हो तो कहना सीखो कि हाँ हम कामी हैं। क्रोधी हो तो स्वीकार करना सीखो हम क्रोधी हैं। लोभी हो तो स्वीकार करो। बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्रोधी हैं, लोभी हैं, कामी हैं, अभिमानी हैं? बताओ, क्या आप लोगों को काम परेशान नहीं करता? क्या क्रोध परेशान नहीं करता? क्या लोभ परेशान नहीं करता? क्या अभिमान परेशान नहीं करता? करता है, लेकिन आपको शर्म आती है। कैसे कहें कि हम कामी हैं? इसलिए आपके लिए कहा गया है वो व्यक्ति कपटी है जो स्वीकार ही नहीं करता। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक बात बताओ, जो आदमी कामी है पर स्वीकार नहीं करता कि मैं कामी हूं, तो वो कपटी है या नहीं? अरे भाई, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर ये बुराइयां ना हो, जिसके अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, अभिमान ना हो। ऐसा शायद कोई करोड़ों में एक हो जो इन चीजों से बचा हो। तो जब हो तो स्वीकार करो। और किसके आगे स्वीकार करना है? जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं, हे नाथ हम कामी हैं। उठाओ हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ो, सब लोग जोड़ो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और मेरे संग बोलो, बोलो हे श्रीमन्नारायण, हम पापी हैं। बताओ, आप लोग पापी हो या नहीं? हाँ या ना उत्तर दो, हाँ या ना। नहीं हो तो मत बोलना, हो तो मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। हाथ जोड़ के बोलो, हे श्रीमन्नारायण, हम पापी हैं, हम अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे भगवान, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। जैसे गाय
बछड़े को चाट कर साफ कर देती है, स्वयं बछड़ा अपने को शुद्ध नहीं कर सकता, उसी तरह गोविंद हम तो वो बछड़े हैं जो काम क्रोध लोभ मोह में गंदगी में गंदे हैं, हमें कोई शुद्ध कर सकता है तो हम स्वयं को साफ नहीं कर सकते। आप कृपा करेंगे तो हम शुद्ध होंगे, वरना हम में कहां कोई ताकत है। हे प्रभु बोलो, हे नाथ, जैसे गाय बछड़े को शुद्ध करती है, हे प्रभु उसी तरह आप हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को पवित्र कीजिए। हे नाथ, हम आपके श्री चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, स्वीकार करो। जब भगवान के चरणों में स्वीकार करोगे तब भगवान आपको स्वीकार करें। आप गलतियां स्वीकार करेंगे तब भगवान आपको स्वीकार। भगवान ये नहीं कहते कि तुम गलतियां ना, गलतियां इंसान करता है, हमारा जन्म ही करोड़ों गलतियां करने के लिए हुआ है, पर गलतियां करो तो स्वीकार करो, स्वीकार करो प्लस सुधार करो, स्वीकार करो प्लस और स्वीकार करो प्लस सुधार करो और भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करो।